नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर के समाजवादियों ने सपा के जनक को ही भुला दिया। समाजवाद को अपने जीवन में आत्मसात कर जीने वाले और सामाजिक मुद्दों की लड़ाई लड़कर राजनीति के मुकाम में सीतापुर की यूपी में पहचान बनाने वाले गांजर के गांधी के रूप में विख्यात स्वर्गीय मुख्तार अनीस के जन्म दिवस पर सपाई एक फूल भी चढ़ाना भूल गए। गांजर के इस गांधी ने अपने आंदोलनों के जरिए जनपद के सबसे पिछड़े गांजरी इलाका कहे जाने वाले क्षेत्र में सड़क निर्माण से लेकर पुल पुलियों के निर्माण की शुरुआत कर विकास का रास्ता प्रशस्त किया। दंश बने सीपेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए मुख्तार अनीस का आंदोलन अभी भी लोगों को भुलाए नहीं भूलता है। सीतापुर में सपाइयों की फौज खड़ी कर सपा का गढ़ बनाने वाले मुख्तार अनीस का जिस नेता को आशीर्वाद मिल जाता था वह विधानसभा पहुंच जाता था। चहलारी घाट पुल के लिए 1982 में मुख्तार अनीस ने पैदल मार्च किया था। उनका यह आंदोलन आज भी जनपद में अद्वितीय आंदोलनों में गिना जाता है। 1977 में पहली बार बेहटा से विधायक बनने के बाद मुख्तार अनीस प्रदेश सरकार में पशुधन राज्य मंत्री बने। 1993 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब मुख्तार अनीस स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे मुख्तार अनीस का आशीर्वाद पाकर महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, रामपाल राजवंशी, रामपाल यादव और राधेश्याम जायसवाल कई बार विधायक बने। 8 जून 1943 में तंबौर में जन्मे मुख्तार अनीस को गुजरे अभी 1 साल ही बीता है। सपाइयों ने उन्हें भुला दिया। ऐसे में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर सोशलिस्ट यूनिटी फोरम आगे आई और जिला पंचायत के नेहरू हॉल में स्वर्गीय मुख्तार अनीस की याद में सीतापुर की मौजूदा सियासत और मुख्तार की विरासत का एक कार्यक्रम आयोजित कर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आई इंडिया ने मुख्तार अनीस के निधन के बाद एक कार्यक्रम नेता बनाने वाले नेता की यादें किया था, जिसमें सेवता से 4 बार विधायक रहे महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, बिसवा से 2 बार विधायक रहे रामपाल यादव और मछरेटा से विधायक एवं मंत्री रहे रामपाल राजवंशी ने स्वर्गीय मुख्तार अनीस को अपना राजनीतिक गुरु बताते हुए उनके कार्यों का किस तरह बखान किया था, यह हम आपको सुनाते हैं। कि वो ऐसे नेता थे जिन्होंने हमको, एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था, एक गरीब परिवार में पल रहा था, उन्होंने हमको लाके और उन्होंने हमको प्रेरित किया और कहा आप हमारे साथ रहिए और आपको नेता बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा हम एक गरीब परिवार के व्यक्ति हैं, किसान के बेटे हैं, हम नेता कैसे बन सकते हैं, कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो हमको गांव से लाकर सीतापुर किराए के इनका यहाँ ऑफिस था म्यूनिसिपल मार्केट में, कहा यहाँ ऑफिस में रहिए और ऑफिस में रह के वो नगर पालिका का ऑफिस था तो अलॉटमेंट था मुख्तार अनीस के नाम। उन्होंने हमको यहाँ रखा और उन्होंने कहा आप हमारे साथ रहकर और आप जो भी है यहाँ पर सेवा करिए और सेवा करेंगे तो कुछ मिलने वाला है। तो हमने कहा मिलने वाला कुछ हो या न हो नेताजी, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने हमको आज इस 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए। आज मुख्तार अनीस हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनकी देन है। हमको टिकट ला के दिया, वो उनकी देन है। कभी हम टिकट लेने नहीं जाते थे, स्वयं ला के मुझे देते थे, स्वयं हमारे टिकट की पैरवी करते थे, स्वयं हमको इस लायक बनाया है आज। तो हम उनके आजीवन, हम नहीं हमारा पूरा परिवार ऋणी है और हम उनके अपने परिवार की तरफ से नहीं पूरे जनपद की तरफ से मैं उनके चरणों में अपने को श्रद्धा सुमन करते हुए कि मेरी शादी तय हो रही थी और उस शादी में मैंने मना किया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, तो मेरा कान पकड़ लिया और कहा कि तुम शादी अगर नहीं करोगे तो तुमको आज मैं मारूंगा। मैंने कहा ये जबरदस्ती शादी आप करा रहे हो? कहीं ये मेरा आदेश है। मैंने आंख बंद करके वो शादी तय कर ली। आज भी मुझको याद है, शायद मेरे पिताजी भी वो न कर पाते जो मुख्तार साहब ने किया और शायद बेटा भी उनका न मान पाता जो मैंने उनकी बात मानकर आंख बंद करके शादी कर दी। और
इस संस्मरणों के अलावा और ऐसा क्या संस्मरण होता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में अंदर तक घुसा हुआ हो, जो अपने को एक बाप के रूप में पेश कर रहा हो, कार्यकर्ता को बेटे के रूप में मानता हो। ऐसे नेता के विषय में और ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो देवतुल्य थे, हैं और आजीवन देवतुल्य रहेंगे। उनकी केवल एक धुन थी, ये एक सोच थी कि हम जिस दल में हैं उस दल को कैसे आगे बढ़ाएं, उस दल को कैसे बटवृक्ष बनाएं। तो हम लोगों ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए कहीं से बने हैं, 8 तक एमएलए रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस साहब के नेतृत्व में, कि उनके नेतृत्व के, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल करके हम लोग उनके अगर कुछ अंश को ग्रहण कर लें तो यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने सुना, यह वही नेतागण हैं जो मुख्तार अनीस का आशीर्वाद पाकर विधानसभा पहुंचने में सफल हुए थे, लेकिन यह भी अपने राजनीतिक गुरु मुख्तार अनीस के जन्म दिवस को भूल गए। मुख्तार अनीस का सीतापुर के विकास में कितना योगदान है यह किसी से छिपा नहीं है। खासकर गांजरी इलाके में आज भी उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लोग भूल नहीं पाए हैं। लेकिन उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए हिंदी सभा में कार्यक्रम करने के लिए तैयारी की गई थी, तो अनुमति देने के बाद हिंदी सभा के जिम्मेदारों ने कार्यक्रम करने पर ही रोक लगा दी। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत के नेहरू हॉल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें यह तय हुआ 21 जून से 24 जून तक स्वर्गीय मुख्तार अनीस की स्मृति में एक यात्रा निकाली जाएगी, जो सीतापुर से बिस्वा, महमूदाबाद, तंबौर होते हुए अल्लामा फजले हक खैराबाद के शहीद स्तंभ पर आकर समाप्त होगी। स्वर्गीय मुख्तार अनीस के 2 बेटे हैं, जिनमें बड़े बेटे अमीर अब्बास बाहर रहते हैं और छोटे बेटे जहीर अब्बास सपा में राजनीति करते हैं। सांझी शहादत, सांझी विरासत के कार्यक्रम में स्वर्गीय मुख्तार अनीस की फोटो पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, जहीर अब्बास, आराध्य शुक्ल, आरपी सिंह, डॉक्टर ब्रज बिहारी, सादिया खान, सुनीला रावत, राजेश कुमार, कौशल कुमार आदि ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आराध्य शुक्ल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आई इंडिया से कहा कि मुख्तार अनीस कौमी एकता को एक रूप देते थे। देखिए, मुख्तार अनीस साहब इस पूरे सीतापुर जनपद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे मुल्क में सोशलिस्ट और समाजवादी आंदोलन के जनक रहे। वो इस जनपद में सीतापुर के सांसद भी रहे, सीतापुर से मंत्री भी रहे, सीतापुर से 5 बार विधायक भी रहे। लेकिन राजनीतिक जीवन के साथ साथ यहाँ का जो सबसे सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, बेटा विधानसभा जो एक ज़माने में हुआ करती थी, जिसको आज हम सेवता बोलते हैं, इसमें कुछ और रिश्ता जुड़ा है। वहाँ की जो बहुत सारी सामाजिक विषमताएँ थीं, आर्थिक विषमताएँ थीं, उसको सबको पाट करके, लोगों को एकजुट करके और कौमी एकजुटता की एक नया उदाहरण देते हुए मुख्तार साहब ने यहाँ पर समाजवादी आंदोलन की नींव रखी, उसको मजबूत किया। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक राजनारायण जी की जो परंपरा है, सीतापुर आचार्य नरेंद्र देव की धरती रही है, डॉक्टर लोहिया की विचारधारा है, तो डॉक्टर लोहिया का दर्शन, आचार्य नरेंद्र देव का दर्शन, राजनारायण का दर्शन, उस सबको मिलाते हुए उन्होंने समाजवादी आंदोलन को दिशा देने का काम किया। और आज जब उनके विचार और उन्होंने जो सिद्धांत आगे बढ़ाए थे, जब उनकी क्षति होती है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम भी सीतापुर के लोग जो हैं वो समाजवादी आंदोलन को मजबूत करें। समाजवादी आंदोलन का मतलब कोई सिर्फ सियासी नहीं है। समाजवादी आंदोलन का मतलब एक विचारधारा है जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करती है और एक सामाजिक एकता स्थापित करने का काम करती है। तो इसी को लेकर के हमारे खैराबाद के कुछ युवा साथी हैं, जैसे साजिया जी हैं, विजय सिंह जी हैं, इन लोगों ने एक शुरुआत की कि हम लोग एक आंदोलन करें और मुख्तार साहब को हम याद करें। और केवल मुख्तार साहब को याद करने का सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है। ये लोग मुख्तार साहब के विचारों को आम लोगों तक ले जाने के लिए 21 तारीख से एक पदयात्रा भी शुरू कर रहे हैं। एक जन यात्रा शुरू होगी जो 21 से बिस्वा होते हुए महमूदाबाद और पूरे गांजरी अंचल में जो मुख्तार साहब की कर्मभूमि रहा है वहाँ होते हुए इसके बाद में तंबौर भी जाएगी, फिर लहरपुर में आकर के इमरजेंसी की पूर्व संध्या पर उसका समापन होगा। तो इसका आंदोलन ये होगा कि मुख्तार साहब ने जो विचारों को
जो आदर्श हम सबको दिए हैं उसको एक बार फिर से हम लोगों को जिंदा कर सकें। क्योंकि जब नई पीढ़ी जो आज धर्म में, जाति में और वर्ग संघर्ष के सब दौर में पड़ी हुई है, जब तक वो मुख्तार साहब के सिद्धांतों और विचारों को नहीं समझेगी तब तक उसको एक सही विचारधारा नहीं मिलेगी। और अगर हम अपने बुजुर्गों की विरासत को संजो के रख पाए तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से डॉक्टर ब्रज बिहारी ने भी स्वर्गीय मुख्तार अनीस के किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और हिंदी सभा में कार्यक्रम निरस्त किए जाने पर निंदा की। ये मुख्तार अनीस की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका विषय था सीतापुर की मौजूदा सियासत और मुख्तार अनीस की विरासत। इस पर आज यहाँ चर्चा हुई है। इसका दुखद पहलू ये है कि हिंदी सभा का सभागार पहले इस कार्यक्रम के लिए आवंटित था, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है उसने मुख्तार अनीस के इस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। एक निंदा प्रस्ताव भी यहाँ पारित हुआ है हिंदी सभा के खिलाफ। दूसरा भी 21 जून से 24 जून तक सीतापुर में मुख्तार अनीस स्मृति यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सीतापुर के हर छोटे बड़े शहर में मुख्तार अनीस की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और हम लोगों ने ये तय किया है कि सोशलिस्ट यूनिटी फोरम जिसकी तरफ से ये आयोजन हो रहा है, सीतापुर के अंदर एक बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बदलाव के लिए मुख्तार अनीस की विरासत को बुलंद किया जाएगा। आरपी सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय मुख्तार अनीस ने समाजवाद को अपने जीवन में आत्मसात किया और जिया। मुख्तार साहब के अनुयायियों ने आज उनकी याद में एक सेमिनार का आयोजन किया कि मुख्तार साहब की यादें हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता जिसने समाजवाद को अपने जीवन में आत्मसात किया, जिया और सामाजिक मूल्यों की एक अलग स्थापना के एक नया आयाम दिया और सीतापुर के मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना स्थान बनाने का काम किया। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उनके साथ हमको काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन ये इस प्रदेश का, इस देश का सौभाग्य है कि समाज में ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठा करके समाज की लड़ाइयाँ लड़ करके राजनीति में अपना मुकाम बनाने का काम किया। हमको लगता है कि मुख्तार साहब की जो विरासत है, उनके द्वारा जो स्थापित मूल्य हैं, उनको लेकर के आंदोलन करके एक सकारात्मक राजनीति को नई दिशा दी जा सकती है। और सीतापुर में तमाम लोग उनके आज भी ऐसे फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, जो चाहते हैं कि सीतापुर में साफ़ सुथरी राजनीति हो और जो कमाई, दवाई, महंगाई, जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति हो, ना कि वो राजनीति जो आज की तारीख में हो रही है। कार्यक्रम आयोजक सादिया खान ने चिंता जताई कि समाजवादी विचारधारा के लोग खो गए हैं, लिहाजा आंदोलन करके विकास किया जा सकता है। बहुत ज़रूरत थी समाजवादी विचारधारा की। हम लोगों को जो युवा हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो समाजवादी विचारधारा थी जो कहीं खो गई है, उसको हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करके आदरणीय मुख्तार अनीस साहब की विचारधारा को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने संघर्षों से निकल करके एक गांजर के गांधी बने, मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से सीतापुर का विकास हो, जो आंदोलन से शुरू होता है और आंदोलन करके ही एक विकास किया जा सकता है। आदरणीय मुख्तार अनीस साहब के जो आंदोलन रहे और जिनसे सीतापुर की सियासत में समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई, और मैं चाहती हूँ कि बस इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ। और 21 तारीख से एक हमारी यात्रा भी है, उसका मैं शुभारंभ सीतापुर से ही होगा और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। और बस ये यात्रा हमारी सीतापुर से चलकर बिस्वा से महमूदाबाद से तंबौर और तंबौर से लहरपुर होकर के खैराबाद में इसका इमरजेंसी की पूर्व संध्या को इसका समापन होगा, खैराबाद अल्लामा फजलेहा की स्मृति के पास। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही बताया आपको, उद्देश्य हमारा यही है कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो खो गए हैं, उनको एक साथ सोशलिस्ट यूनिटी फोरम के मंच पर ला करके और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।